हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मार्केट एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम में है। एटलीस्ट यहाँ से बाइंग मोमेंटम चली थी, जहाँ पे पहले मार्केट एक सपोर्ट हुआ करता था, ये वाला। ठीक है, ये डिमांड जोन था पूरा, यहाँ पे 500 का लेवल भी था यहाँ पे, और कंटिन्यूसली मार्केट जो को अपसाइड की ओर गया। और आज ये वाला जो यहाँ पे गैप था, यहाँ पे मार्केट ने ये गैप भी फिल कर दिया है। ठीक है, ऐसा ही होता है जब मार्केट बाइंग मोड में चलता है, तो फिर मार्केट ये नहीं देखता कि कहाँ से वापस आना है कहाँ नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि इतना बड़ा मोमेंटम कैच करना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से लगा करके यहाँ तक 24,000 तक गया। थोड़ा सा देखो यहाँ पे सेलिंग आने की कोशिश की, कुछ लोग निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। फिर से एक बड़ी सी कैंडल हमें दिखाई दी और 24,000 को मार्केट ने ब्रेक करके 200 तक मार्केट ने जो है यहाँ पे हमें मोमेंटम दिया है। और कल का हमारा प्लान सिंपल था। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगा, ये जो हाई है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट होकर ओपन होकर के, तो हमें क्या करना है, बस बाइंग के लिए प्लान करना है और पहला टारगेट 24,000 तक का प्लान कर लेना है। और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली थी जो कि डिमांड जोन के आसपास बनी हुई थी, सपोर्ट एरिया के आसपास बनी हुई थी, ये वाली कैंडल। और इस तरह की कैंडल देखो हमें फिर से दोबारा दिखाई दी है यहाँ पे। अब हमें कैसे क्या प्लान करना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कल के लिए। मेरे अकॉर्डिंग कल के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज टू अपसाइड शिफ्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो मैं सेलिंग के लिए 24,000 के नीचे ही प्लान करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं भी कोई भी सेल साइड का ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करने वाला। मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है इस रेंज के आसपास यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज या थोड़ा सा करेक्शन के लिए आए, क्योंकि 3 दिन से मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। यहाँ से लगा के यहाँ तक तो एक करेक्शन पेंडिंग होता है। कुछ लोग यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या कुछ लोग सेल करेंगे, हो सकता है यहाँ तक के लिए आए 24,100 तक या 24,050 तक। यहाँ तक मार्केट आता है, उसके बाद फिर से मार्केट जो है वो यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा। तो फ्लैट की कंडीशन में हम बाइंग के लिए कहाँ प्लान करेंगे? सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम फिर से बाई करेंगे। हम मार्केट के साथ रहेंगे, ये नहीं कि मार्केट को हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करेंगे। तो पहला टारगेट अगर ये अपसाइड में निकलता है तो 300 का फर्स्ट टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट मेरा 380 400 का यहाँ तक का हो जाएगा। 400 तक का टारगेट मैं नहीं रखूँगा, सिर्फ 300 के आसपास का टारगेट रखूँगा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक प्लान करूँगा। अगर फ्लैट की कंडीशन में मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट कर देता है तो। अगर ये खुलते ही सार डाउन साइड में नीचे आने लगा तो मैं नीचे आने दूंगा जब तक कि ये 21 EMA कुछ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे होगा 21 EMA, और यहाँ पे 21 EMA के पास जब मुझे कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देगी तो मैं तुझसे यहाँ से फिर से बाइंग के लिए प्लान करूँगा। सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया है 24,000 के नीचे ही मैं सेल साइड का कोई भी ट्रेड प्लान करूँगा। गैप डाउन भी मार्केट अगर यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, जब तक ये 24,000 के नीचे नहीं आता तब तक मैं सेल साइड का ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करूँगा। हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आए और इसी लेवल पे जो है वो साइडवेज टू अप साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो और यह साइडवेज यहीं पे हो जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब एक इतना बड़ा मोमेंटम कर देता है, लगभग आज भी मार्केट ने 450 पॉइंट का मोमेंटम किया है, तो एक दिन रेस्ट लेना, एक दिन होल्ड लेना मार्केट का बनता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर अपसाइड में निकलेगा तो फिर हम अपसाइड के टारगेट जो है प्लान करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में हमें वेट करना है, फ्लैट की कंडीशन में हमें बाय करना है, और अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है फिर से तो मैं पहले एक पुल बैक के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ का ये वाला रखूँगा 24,200 का, दूसरा टारगेट मेरा जो होगा 24,150 का टारगेट होगा। उसके बाद फिर मैं यूटर्न के लिए प्लान करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम क्या है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हमें इसमें क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था, ठीक है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, अब मार्केट इसके बीच ओपन होगा तो हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया के आसपास आएगा, कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, टारगेट अपना यहाँ तक का रखूँगा। देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। फिर मार्केट डाउन साइड में आया, सेल साइड का ट्रेड प्लान किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से देखो मार्केट अप साइड में गया, तो फिर से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि अब मार्केट एक हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है कुछ इस तरह से। तो हर एक सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। हर एक सपोर्ट लेवल पे, हर एक पुल बैक पे आप बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड में गया, हमारा इसके ऊपर का टारगेट जो था वो पहले 500 का था, लेकिन मार्केट 600 तक का हमें यहाँ पे टारगेट दे करके गया है। अभी छोटा है टारगेट, एक और पेंडिंग यहाँ पे बचा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सिंपल हम प्लान करेंगे 600 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, पहला टारगेट हमारा 52,000 का निकल करके आ जाएगा। ऊपर 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे पहला टारगेट अपना आप 900 तक का भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है 900 950 तक का भी, 51,900 का या 950 का, 52,000 का दूसरा टारगेट आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जाएगा तो जरूर, लेकिन स्लो एंड स्टडी जाएगा। स्लो एंड स्टडी में क्या होता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता नहीं तेजी से, वो कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए आप चल सकते हो अगर ये फ्लैट खुल के अपसाइड में निकलने का। तो अगर ये खुलने के साथ डाउन साइड में नीचे आया तो मैं क्या करूँगा, सपोर्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करूँगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल मुझे दिखाई देगी तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस का होगा और दूसरा टारगेट मेरा 800 का होगा, क्योंकि यहाँ से लगा के यहाँ तक 52,000 तक मार्केट नहीं जा सकता। फिर मैं ऊपर 100 या 200 पॉइंट का टारगेट ही जो है वो प्लान करूँगा। गैप डाउन अगर मार्केट खुलेगा तो जब तक इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं निकलता तब तक मैं सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, या फिर मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा कि प्राइस एक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है इस एरिया पे, मैंने जैसे बताया कि यहाँ से लगा के यहाँ तक एक बाइंग आ चुकी होगी, बाइंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो पहला टारगेट मैं ये वाला प्लान करूँगा 51,600 का, और दूसरा टारगेट फिर यहाँ तक का मैं प्लान कर सकता हूँ 51,550 500 के आसपास का। उसके बाद फिर यूटर्न के लिए हम जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अभी देखो क्या होता है कि ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, ये बाइंग क्यों आई है, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बाय की होगी, ठीक है, कुछ लोगों ने स्टॉक्स बाय किए होंगे, कुछ लोगों ने ETF बाय किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल डाला होगा, ठीक है, क्योंकि नया ईयर स्टार्ट हुआ है। नया ईयर स्टार्ट होने के साथ क्या होता है कि कुछ लोग एक गोल बनाते हैं कि इस साल मुझे इतना रिटर्न कमाना है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन लेता हूँ। मार्केट क्योंकि एक बॉटम पे चल रहा है, फर्स्ट बॉटम यहाँ पे था, सेकंड बॉटम यहाँ पे था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, हमें एक बॉटम दिखाई देगा मार्केट में। देखो इस लेवल को मार्केट छोड़ना नहीं चाहता है, देखो काफ़ी समय तक ये जो है लेवल टेस्ट हो चुका है और फिर से मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होंगे उनमें एक डब्ल्यू पैटर्न सा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये कैंडल हमने जब एनालिसिस किया था पिछले 2-3 हफ्ते पहले, देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। जिस भी ट्रेडर ने या जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे ETF बाय किया होगा, ठीक है, ETF जो होता है वो निफ्टी के साथ चलता है। जैसे निफ्टी अपसाइड में चलता है तो ETF भी थोड़ा इसी साइड से चलता है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड थोड़ा सा नीचे भी गिरता है जब इस तरह से कुछ मार्केट होता है, लेकिन ETF इतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिरता, वो थोड़ा बहुत करेक्शन करता है उसके बाद फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देखो कैंडल हैमर कैंडल थी, इसका कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद फिर से यूटर्न ले रहा है और एक डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक डबल बॉटम सा मार्केट ने हमको यहाँ पे दिया है तो हम कोई स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है जब हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।